एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शिवानीज ड्रीम लाइफ। होप गाइस आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। सो गाइस, जैसे कि मैं आपके लिए डेंटल हेल्थ एंड केयर पे वीडियोस बनाती हूँ और आपको कुछ कुछ टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जिससे होप आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही होगी और बहुत सारी हेल्प मिल रही होगी आपके डेंटल हेल्थ एंड हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में बताया था, तो रूट कनाल ट्रीटमेंट आपको मैंने बताया था कि वो नसों का इलाज होता है। दांतों को, जो दांत सड़ जाते हैं उनके नसों का इलाज करके दांतों को हम पूरी तरह से क्लीन करते हैं और उसके बाद उसको सील करके फिल करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उसी का नेक्स्ट स्टेप, मतलब फाइनल स्टेज। तो रूट कनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, बट उसके बाद भी एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग दांत को पूरी कंप्लीटली तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टूथ क्राउन और कैपिंग करना। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, आई एम डॉक्टर शिवानी सिंह एंड आई एम अ डेंटल सर्जन और आज हम लोग बात कर रहे हैं टूथ क्राउन और कैपिंग ऑफ द टूथ। तो सबसे पहले हम लोग को सारी चीजें जान लेनी है कि व्हाट इज डेंटल क्राउन और टूथ क्राउन। तो बेसिकली टूथ क्राउन जो होता है, ये हमारे दांत जो होते हैं उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल टूथ लगाते हैं, क्राउन लगाते हैं, और इसको हम लोग सिक्योर करने के लिए लगाते हैं। जो हमारे इन्फेक्टेड टूथ हुए होते हैं या डैमेज टूथ हुए होते हैं, तो उनको हम लोग सिक्योर करते हैं टूथ क्राउन लगा के। सो बेसिकली इसको हम लोग कह सकते हैं अ कैप फॉर अ डैमेज टूथ। और ये कई तरह से वैरायटीज में बनता है, कई मटेरियल में बनता है, लाइक पोर्सिलिन से बनता है, आपका सिरेमिक से बनता है, आपका मेटल मटेरियल से बनता है। तो ये कई कई वैरायटीज में है, सबके रेंज भी अलग अलग रेट के होते हैं, क्वालिटी भी अलग होती है और उनका मतलब टाइम स्टेज, कितने टाइम तक वो आपके टूथ को सिक्योर कर सकते हैं, वो सब एक अलग अलग वैरायटी, अलग अलग रेंज के हिसाब से अलग टाइम ड्यूरेशन पे आपके दांतों को सिक्योर करता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे टूथ हैं वो एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड होते हैं। तो एंटीरियर टूथ, जब हम लोग हंसते हैं, जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं, तो हर चीज में हमारे एंटीरियर टूथ सबसे ज्यादा दिखते हैं। हमारे जो बैक के टूथ होते हैं, मतलब मोलर और पोस्टीरियर टूथ होते हैं, वो सिर्फ हम जैसे अभी यॉर्निंग कर रहे हैं या कोई चीज ऐसे करें तभी वो मतलब आपका दिखता है टूथ, लेकिन हमारे खाने के लिए वही टूथ यूज में आते हैं। तो मोलर टूथ ऐसा होता है कि आपका बैक पोस्टीरियर टूथ है, तो उसमें आप विदाउट, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कलर मैच नहीं करता है, तो वो क्राउन भी आप मेटल क्राउन लगा सकते हो, पोर्सिलिन, सिरेमिक, कोई भी क्राउन यूज कर सकते हो। बट हमारे जो फ्रंट और एंटीरियर टूथ होते हैं, इसमें हमें जो क्राउन लगाना होता है वो एकदम परफेक्ट टूथ कलर शेड में ही लगाना होता है, क्योंकि अगर मिसमैच कलर आपके टूथ का होगा तो आपकी स्माइल इम्परफेक्ट हो जाएगी और आपका पूरा फेस बिल्कुल इम्परफेक्ट दिखेगा। तो सबसे मेन हमारा क्राउन का रोल होता है हमारे इंटीरियर टूथ के लिए। और अगर हमारे इंटीरियर टूथ इन्फेक्टेड रहे हैं और डैमेज रहे हैं, तो उसको हमें प्रॉपर्ली आरसीटी करने के बाद क्राउन लगाना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि उसमें जो आपका जो सिक्योरिटी है आपके टूथ की, आपके में जो इन्फेक्शन है वो आगे कभी फर्दर प्रोसेस ना करे। और उसी लिए हमें परफेक्ट शेड भी यूज करना होता है, ताकि आपकी परफेक्ट स्माइल हमेशा के लिए मेंटेन रहे। और उसी के लिए अब हम लोग बात करेंगे कि हमें क्राउन लगाने से पहले और अपने दांतों के लिए क्राउन चूज करने से पहले ये तीन चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। तीन फैक्टर्स होते हैं कि आपके क्राउन की कॉस्ट कितनी है, वो कितनी स्ट्रेंथ में है और कितना ड्यूरेबिलिटी है। तो ये तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे टूथ क्राउन चूजिंग के लिए और टूथ क्राउन आपके दांत में अडेप्शन के लिए। और हमें टूथ को, अपने जो टूथ कैपिंग को लगवाने से पहले सबसे मेन हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमारे जो टूथ है, हमारा जो माउथ है, उसका अलाइनमेंट बहुत अच्छा बना रहे और हमारी जो परफेक्ट स्माइल है वो हमेशा मेंटेन रहे। तो सबसे प्यार हमारा यही एक मोटिव है कि हम जो भी चीज चूज करें वो हमारे स्माइल को कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करे और हमारी परफेक्ट स्माइल मेंटेन रहे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप्स के डेंटल क्राउन्स होते हैं और कितने टाइप्स के टूथ क्राउन्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, और आपके डेंटिस्ट जो होते हैं वो किस टाइप के कौन कौन से मटेरियल यूज करके आपके जो टूथ कैपिंग है उसको बना सकते हैं और आपके दांत के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है पोर्सिलिन क्राउन, फिर आता है आपका सिरेमिक लाइक जिरकोनिया एंड मेटल्स एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ द मटेरियल। तो ये 5-6 ऐसे मटेरियल्स हैं जो आपके टूथ के, जो आपका क्राउन बनेगा उसमें ये यूज किए जाते हैं ये मटेरियल। तो आपका जो पोर्सिलिन होता है वो अलग, वो कॉस्ट, वैरायटी और ड्यूरेबिलिटी है उसकी। जैसे मैंने आपको बताया कि सिरेमिक की अलग कॉस्ट, वैरायटी और ड्यूरेबिलिटी होती है।
मेटल की अलग होती है, और सारे मटेरियल को कभी कभी हम मिक्स करके भी बनाते हैं आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपकी ड्यूरेबिलिटी के लिए और आपकी कॉस्ट के लिए। तो ये सारे मटेरियल्स एक अलग अलग वे में आपके लिए यूजफुल है, और सबका अपना अपना स्ट्रेंथ है, सबकी अपनी ड्यूरेबिलिटी है। तो ये आपको चूज करने पे डिपेंड होता है। आपको डेंटिस्ट आपको सलाह दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि इसका ये इफेक्ट है, इस मटेरियल का ये इफेक्ट है, ये इतना आपके लिए ड्यूरेबल है, ये इतना आपके लिए स्ट्रेंथफुल है। वो आपको चूज करना है कि आप अपने टीथ के लिए कौन सा मटेरियल और कौन सा टूथ क्राउन अपने लिए अडेप्शन में चाहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्राउन कितने तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो वैसे तो क्राउन जो कैपिंग होती है वो मेरी सलाह से परमानेंटली होनी चाहिए, बट आप डेंटिस्ट पास जाएंगे तो आपको बहुत सारे डेंटिस्ट होते हैं, अलग अलग सलाह देते हैं, तो सबकी सलाह, सबकी जो एडवाइस होती है वो अलग होती है। तो मैं आपको मेन मोटिव ये बताना चाहूंगी कि जो क्राउनिंग होती है वो 2 पार्ट्स में होती है, 2 तरीके से होती है। टेम्परेरी क्राउन भी लग सकते हैं और परमानेंट क्राउन भी लग सकते हैं। लेकिन टेम्परेरी क्राउन, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी, वो कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही आपके टूथ में रहता है। तो आप जब भी क्राउन लगवाते हो तो वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही आप लगवा सकते हो। और परमानेंट क्राउन मतलब आप परमानेंटली अपने दांत को, अपने क्राउन को दांत में फिक्स कर रहे हो। तो वो परमानेंटली, जब तक उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन है, तब तक आपका टूथ भी सिक्योर है और इन्फेक्शन फ्री है। जो टेम्परेरी क्राउन होते हैं उसको डेंटिस्ट क्या करते हैं, डेंटिस्ट एक एडहेसिव से उसको टेम्परेरी आपके टूथ में प्लेस कर सकते हैं, जो कि इजिली रिमूव भी हो सकता है, और वो मेरी नजर में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होता है एज द परमानेंट टूथ, एज अ परमानेंट क्राउन। टेम्परेरी क्राउन हम लोग यूज तब करते हैं लाइक थोड़ी इमरजेंसी है आपको, या आपको कुछ ऐसे कभी कभी आपको कुछ ओकेजन में जाना होता है, या वेडिंग सीजन है, या कुछ भी ऐसा इमरजेंसी आपके पास आ जाती है, तो टेम्परेरी क्राउन डेंटिस्ट यूज कर सकते हैं आपके लिए, ताकि आपका जब तक परमानेंट क्राउन बन रहा है, जब तक परमानेंट क्राउन आपका बनने में टाइम लग रहा है, उतने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो आपको टेम्परेरी क्राउन पहना देते हैं, जिससे आपको मतलब कहीं जाने में या कहीं किसी से बात करने में या कभी कुछ फेस करने में आपको प्रॉब्लम फील ना हो, और आप इनसिक्योर फील नहीं करें, और आपकी स्माइल मेंटेन रह सके। तो उसके लिए शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम टेम्परेरी क्राउन देते हैं। वैसे तो 1 डे क्राउन भी होता है और थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड टाइम, जैसे आपको मैंने बताया, लेकिन इन सब चीजों को हम लोग एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यूज कर रहे हैं, परमानेंट क्राउन जब तक नहीं बन रहा है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि हु नीड्स अ क्राउन, क्राउन हमें कौन से दांतों पे और किस चीज में यूज करना चाहिए। तो हम लोग ये जान ले कि जो सबसे ज्यादा लार्ज कैविटीज हमारे दांतों में है, अगर ये कोई ऐसा इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हमारे टूथ को डैमेज कर चुका है, और उस पे हम लोग क्राउन प्लेसमेंट करते हैं। दूसरा होता है कि हमारा टूथ आरसीटी ट्रीटेड है और वो ब्रिटल हो चुका है, फ्रेजाइल हो चुका है, उसमें कोई भी इमोशंस नहीं है, तो उस टूथ के ऊपर भी हम टूथ क्राउन प्लेसमेंट करते हैं। तो और इसको हम इजिली वे में ये कह सकते हैं कि हमारा टूथ, कोई टूथ होते हैं जो वीक होते हैं, क्रैक्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं और सेवरली वॉर्न हो जाते हैं, मतलब तो उसमें भी हम लोग टूथ क्राउन प्लेसमेंट करते हैं। अब बात आती है कि ये इनकी कॉस्ट क्या होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं क्राउन के लिए बनने के लिए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनकी स्ट्रेंथ भी होती है, उनकी ड्यूरेबिलिटी भी होती है, तो उसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट भी होती हैं। तो जैसा आपका मटेरियल है वैसे ही आपकी कॉस्ट होती है। कभी कभी जो, और ये भी आप कह सकते हो कि हर डेंटिस्ट की जो अपनी है उनका अलग कॉस्ट है, वो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है, सबके अपने अपने एडवाइस है। उसी तरीके से हर डेंटिस्ट अपने अपने जो मटेरियल की कॉस्ट अलग डिसाइड करते हैं, वो किस रेंज में आपको दे रहे हैं, किस रेंज में आपके टूथ को एडेप्शन दे रहे हैं टूथ क्राउन का, वो उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, पर्सनल एडवाइस होता है। तो मेनली सबसे पहले आप ये जान लो कि जो मेटल जो क्राउन होता है वो कम रेंज में होते हैं। उसके ऊपर आपका मिक्स्ड वाले क्राउन्स आते हैं, जिसमें आप पोर्सिलिन और सिरेमिक का मिक्स लगाते हो, मेटल का मिक्स लगाते हो। फिर आपका आता है सिरेमिक क्राउन्स होते हैं। सबसे मेन आपका जो होता है वो जिरकोनिया क्राउन होता है। इसकी रेंज हाई भी होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी हाई होती है और इसकी कॉस्ट भी हाई होती है। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट ये करती हूँ कि अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप टूथ क्राउन जब लगवा रहे हैं, अगर आप अच्छे रेंज में अफोर्ड कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि आपका टूथ लॉन्ग टाइम तक सिक्योर रहे, तो उसके लिए आपको जिरकोनिया बेस्ट होता है। और जिरकोनिया जो क्राउन होते हैं वो बेसिकली सबसे ज्यादा सुटेबल होते हैं आपके एंटीरियर्स के लिए, क्योंकि एंटीरियर्स टूथ आपके हमेशा सामने दिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जिरकोनिया क्राउन सबसे ज्यादा फेवरेबल है आपके लिए एंटीरियर्स के लिए। पोस्टीरियर के लिए कभी कभी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कई पेशेंट्स होते हैं या आपके पास कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए आप सिरेमिक भी यूज कर सकते हैं, पोर्सिलिन भी यूज कर सकते हैं, इवन मिक्स्ड और मटेरियल और मेटल भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका कॉस्ट डिफर करता है हर डेंटिस्ट के हिसाब से, हर मटेरियल के हिसाब से और हर उनके टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से।
तो अब हम लोग बात करने जाते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, टूथ क्राउन प्रोसीजर क्या होता है, ये कैसे आपके टूथ में अडेप्टेड होता है और इसको हम लोग कैसे लगाते हैं। डेंटिस्ट के पास जाके हमें क्या प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले डेंटिस्ट जो होते हैं वो आपके टूथ को एग्जामिन करते हैं कि आपके टूथ में जो क्राउन लगाने के लिए हमें क्या करना है, आपका कौन कौन से टूथ इसके लिए एलिजिबल है, आपके कौन कौन से दांतों में हमें टूथ क्राउन लगाना है, कि आपका टूथ आरसीटी ट्रीटेड पहले से है कि हमें पहले आरसीटी करनी है, अगर कैविटीज है तो उसमें पेन है या नहीं है, तो कौन से टूथ पे हमें आरसीटी करके क्राउन लगाना है, किसमें विदाउट आरसीटी के हमें क्राउन लगाना है, और कौन सा टूथ नहीं है जिसपे हम क्राउन एंड ब्रिज का सपोर्ट ले सके। ब्रिज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम सिंपल क्राउन के बारे में बात करते हैं कि जैसे अगर आपका टूथ आरसीटी ट्रीटेड है पहले से, तो उस पे हमारा प्रोसेस होता है कि हम पहले उसमें टूथ क्राउन का शेप देते हैं। उसका पूरा शेप बनाने के बाद उस पे हम टूथ का एडेप्शन करते हैं, क्राउन की नाप लेते हैं, उसका इंप्रेशन लेने के बाद उस पे हम कास्ट पे आपका टूथ बनाते हैं और उसको बाद में आपके टूथ में अडेप्ट करते हैं। दूसरा है कि अगर आपका जो टूथ है वो कैविटी है, उसमें पेन है, तो उस पे हम पहले आरसीटी करेंगे, देन उसको क्लीन करके सील करके फिल करेंगे, देन कुछ टाइम वेट करने के बाद इवन 1 वीक और 2 वीक वेट करते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन जो भी है वो अगर है तो पहले से हमें मालूम पड़ जाए, ताकि वो क्राउन लगाने के बाद हमें प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो उसके बाद हम उस पर क्राउन लगाते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, हमें टूथ का क्राउन देने के लिए क्राउनिंग करनी होती है, पूरा शेप देना होता है, उसके बाद ही हम इंप्रेशन लेने के बाद ही आपका टूथ सेट करके आपका टूथ एडेप्शन करते हैं। ये प्रोसेस जो होता है ये कई आपका टाइम ड्यूरेशन, अब मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि हर डेंटिस्ट का अपना टाइम ड्यूरेशन होता है। कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आपको पेशेंट को बहुत ज्यादा नीड है, बहुत जल्दी है, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन में भी कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी सेम डे में भी डेंटिस्ट कंप्लीट कर देते हैं और कभी कभी इसमें 2-3 वीक्स भी लगते हैं। तो जैसे जैसे इसका टाइम पीरियड होता है वैसे वैसे टूथ एडेप्शन भी होता है और हर डेंटिस्ट का अपना एक टाइम ड्यूरेशन है, और जैसे भी आपका पेशेंट और डेंटिस्ट के बीच का जो भी टॉक है उसके हिसाब से भी आपका टूथ क्राउनिंग एडेप्टेशन होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि डेंटल क्राउन लगाने के बाद हमें अपने टूथ की और अपने मुंह की कैसे केयर करनी चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियोज में बताती हूँ कि हमें प्रॉपर और केयरफुल तरीके से ब्रशिंग करना बहुत जरूरी है। तो हमें सबसे पहले ये अपने प्रैक्टिस में लाना है कि हम ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, सबसे ज्यादा हमको ब्रशिंग करने पे ध्यान देना है कि हम सुबह और रात में सोने से पहले ब्रशिंग करें। दूसरा कि अगर हम क्राउन लगवा चुके हैं तो हमें उसकी भी केयर करनी है कि अगर हम कोई चीज खा रहे हैं तो हमारे दांतों में फंसी ना रह जाए, जिससे भी इन्फेक्शन और ज्यादा मतलब और दांतों में नहीं फैले और जिस टूथ में हमारा क्राउन लगा है उस पर भी नहीं फैले। उसके लिए हमें बार बार कुल्ला कर लेना चाहिए। अगर कभी कभी हमें सेंसिटिविटी या कोई भी इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम वार्म सलाइन रिंसेस करना नहीं भूलें, हमें वार्म सलाइन रिंसेस भी यूज कर लेना चाहिए। और माउथ वॉश, डेंटल फ्लॉस और टूथ ब्रशिंग तो हमारे डेंटल डेली हाइजीन में हमेशा के लिए प्रैक्टिस में लानी चाहिए और यही हमें कंटिन्यू करना है हमेशा के लिए, चाहे आपके टूथ में कोई प्रॉब्लम हो और चाहे नहीं हो। हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, इसके केयर करने के लिए हमें अवॉइड करना है ज्यादा हार्ड सब्सटेंसेस, ज्यादा हार्ड फूड को च्यू करने के लिए जिस टूथ में हमारा क्राउन लगा हुआ है। तो हमें उस एरिया पे थोड़ा सा प्रेशर कम देना होता है और उस एरिया को हमें कोशिश करनी होती है कि हम उस पर हार्ड सब्सटेंसेस और हार्ड फूड उस तरफ से नहीं खाएं। तो उससे भी हमारा टूथ की जो सिक्योरिटी है और जो ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहती है और हमें वो कई लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमारे लिए टूथ में वो सपोर्ट बना रहता है। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कभी कभी टूथ क्राउनिंग में भी हमें कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं, कभी कभी इसके भी साइड इफेक्ट और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि टूथ क्राउनिंग करने के बाद या सीटी करने के बाद हम क्राउन लगाते हैं तो उसके बाद कभी कभी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं, क्योंकि क्राउन जैसे कि मैंने आपको बताया कई मटेरियल से बनता है, मेटल से। तो कभी कभी पेशेंट मेटल से एलर्जिक होता है, भाई गम्स में आपके टूथ में सलाइवा से रिएक्ट करता है तो उससे भी एलर्जी हो सकती है। कभी कभी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, टूथ सेंसिटिविटी पेशेंट को फील होने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा हार्ड सब्सटेंस आप ध्यान नहीं दे पाते, उधर से खा लेते हो, कभी कभी चिप ऑफ होने लगता है, कभी कभी क्राउन लूज होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हमें याद रखने हैं एक साइड पे, और अपना ट्रीटमेंट कराने से ये भी चीजें हमें पता रखनी चाहिए और अपने डेंटिस्ट से हमें मतलब सामने हर तरीके से इसके प्रोस और कॉन्स हमेशा बात करनी चाहिए कि हम ये चीज करवाएंगे तो इसका क्या इफेक्ट है और क्या साइड इफेक्ट्स है और इससे हमें क्या कॉम्प्लिकेशंस और क्या प्रिवेंशंस लेने हैं। तो डेंटिस्ट से बात करने के बाद अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, अपना फॉलोअप हमेशा रखना चाहिए, चाहे आप ट्रीटमेंट करवा चुके हैं या अगर आपका कंप्लीट हो चुका है या आप करवा रहे हैं। आपको हर मंथली डेंटल चेकअप जरूरी है और अपनी ओरल हेल्थ एंड डेंटल केयर को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है।
सो गाइज ये थी मेरी टूथ क्राउनिंग और डेंटल कैपिंग, डेंटल क्राउन पे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। होप आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके को गेन हुआ हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेंटल हेल्थ एंड केयर पे लेके आती रहूंगी और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड डू कमेंट्स ऑल्सो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। माय चैनल नेम इज डॉक्टर शिवानीज ड्रीम लाइफ और प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।